तो ये प्रॉब्लम है 3 अप्रैल 2005 शिफ्ट 1 का। A loop ABCDA carrying current I is equal to 12 ampere is placed in a plane consist of two semicircular segments of radius R1 is equal to 6 pi meter and R2 is equal to 4 pi meter. The magnitude of the resultant magnetic field at the center O is K into 10 to the power minus 7 Tesla. तो हमें यहाँ पे वैल्यू निकालनी है K की। सबसे पहले हम इस सूप को 4 सेगमेंट्स में बांटते हैं, 1 2 3 एंड 4। अब इसकी वजह से और इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा सेंटर पे। क्यों? क्योंकि ये जो पॉइंट है सेंटर, ये इन दोनों वायर्स के डायरेक्शन के अलोंग आ रहा है, तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। ओनली इसकी वजह से और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा जो हमें निकालना है, और डायरेक्शन इनकी ऑपोजिट होगी। डायरेक्शन ऑपोजिट कैसे होगी? क्योंकि जब हम राइट हैंड थंब रूल लगाते हैं फर्स्ट वाले के लिए, उसके लिए क्या करेंगे, कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन योर थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो कहाँ पे आ रहा है, आउटवर्ड। सो B1 हो गया आउटवर्ड, इसकी वजह से, पहले वायर की वजह से। सेकेंड वायर की वजह से सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसके लिए कर्ल योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, जो इस डायरेक्शन में है, तो जो हम होगा वो डायरेक्शन इनवर्ड होगी, तो इनवर्ड डायरेक्शन B2 के लिए। अब दोनों ऑपोजिट है, मैग्नीट्यूड भी इनका डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले किसी भी सर्कुलर आर्क के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वो होता है म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू थीटा अपॉन 2 पाई। जो थीटा है उसकी वैल्यू कितनी हो सकती है, 30-60, डिपेंड ऑन द आर्क। इसकी वैल्यू हमें पाई के फॉर्म में रखनी है। तो यहाँ पे जो सेमी सर्कुलर है तो उसके थीटा की वैल्यू होगी पाई। सो म्यू नॉट I अपॉन 2R, दिस इज पाई डिवाइड बाई 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, और फॉर्मूला आएगा वो सेमी सर्कुलर आर्क के लिए म्यू नॉट I अपॉन 4R। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। B1 कितना है? B1 है यहाँ पे म्यू नॉट I अपॉन 4R1, और B2 कितना है, म्यू नॉट I अपॉन 4R2। ओके, ये हो गया अपना आउटवर्ड, ये हो गया इनवर्ड। तो दोनों अपोजिट तो माइनस होंगे। अब दोनों बी में I सेम है, I सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड R के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कौन सा वाला मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा? B2 ज़्यादा होगा, क्योंकि इसकी जो रेडियस है वो कम है। तो B2 इज ग्रेटर देन B1, सो B विल बी इक्वल टू B2 माइनस B1। सो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 4R1 माइनस 4R2 माइनस म्यू नॉट I अपॉन 4R1। ओके, सो B will be equal to mu naught I common 4 common 1 upon R2 minus 1 upon R1 mu naught. Put the values. The mu naught की वैल्यू 4 pi into 10 to the power minus 7। करंट वैल्यू कितनी दी हुई है, 12 एम्पियर। So this is 12 ampere divided by 4 into this value is 4 pi. This is 1 upon 6 pi. Okay, so 4 cancel, 12 pi into 10 to the power minus 7। एलसीएम कितना आ गया यहाँ पे, ये हो गया 12 पाई। ओके, सो इट इज 3 माइनस 2, 12 पाई कैंसिल, एंड 3 माइनस 2 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7। इसको कंपेयर कर लेंगे, जो फॉर्म दी हुई है के वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो के वैल्यू तो हमें मिल रही है यहाँ पे 1, तो के की वैल्यू 1 होगी। यहाँ पे डायरेक्शन नहीं पूछी गई, मैग्नीट्यूड पूछा गया। अगर डायरेक्शन होगी तो वो कितनी होगी, यहाँ पे B2 की जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड है, और B2 यहाँ पे ग्रेटर देन है B1 से, तो रिजल्टेंट भी इनवर्ड होगा B2 की डायरेक्शन में। ओके, बट यहाँ पे मैग्नीट्यूड है तो K इज इक्वल टू 1 होंगे।